बहू या नौकरानी। एयरपोर्ट पर उतरते ही हेमंत की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई। लेकिन उसकी नज़र शोभा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये शोभा मुझे मिलने आई क्यों नहीं। ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया है। असली एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसे शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वो तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वह काम कहाँ ज़्यादा करती है। अश्विनी ने अपने बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख लिया रही है, इसलिए नहीं पहचान रही है, कहते हुए दीदी ने बच्चे को पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। अश्विनी अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश था, लेकिन यह बात तो शोभा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रहा था। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़रूरी था, मुझसे भी मिलने से भी ज़्यादा ज़रूरी, जबकि मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अश्विनी उसके साथ खेलने लगा। काफ़ी आधा रास्ता भी ख़त्म हो गया, सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर शोभा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अश्विनी की तरफ देखने लगी। अश्विनी भी जैसे कि गाड़ी से उतरते ही पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे वह सुबह ही को देखना चाहता था। अश्विनी ने नज़रें मिलते ही शोभा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। अश्विनी भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। शोभा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद अश्विनी ने शोभा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी, तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वो भी ज़्यादा काम करती है क्या हुआ। अश्विनी यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसे सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा इतना काम, उसको कर देने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। अश्विनी अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अश्विनी से मिलने आते रहे और शोभा के किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेले शोभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार खाना खाने बैठे। डाइनिंग टेबल पर बैठे थे सिवाय शोभा के। अश्विनी चाहता था कि शोभा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा कि अगर वह भी खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाने के बाद शोभा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने वक्त अश्विनी और शोभा अच्छे से मिल पाए। अश्विनी शोभा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वो उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसे शोभा को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। शोभा सोने ही वाली थी कि उसकी बेटी बच्ची रोने लगी, तो शोभा तुरंत उठकर उससे दूध पिलाने के लिए चली गई। अश्विनी कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो अश्विनी उठा और शोभा को पुकारने लगा। जब शोभा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। बाद में शोभा को देखने लगा तो शोभा उसे फिर से किचन में मिली। सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब अश्विनी सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि शोभा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अश्विनी अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज़्यादा काम न कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही शोभा का मदद करना शुरू कर दिया। अश्विनी के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अश्विनी ने कुछ दिनों में ही यह महसूस कर लिया था कि शोभा अब वो शोभा नहीं है। उसे अश्विनी शादी करके लाया था, वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और यह शोभा तो बिल्कुल चुप और गुमसुम है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी के दबाव में हो, किसी की डर की वजह से सहमी हुई हो।
अश्विनी शोभा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। अश्विनी का ऐसा व्यवहार घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर अश्विनी को समझाया, तुम अपनी बीवी को मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसे भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें देख न रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते हुए देखे तो अच्छा थोड़ी न लगता है। और सोचो, आगे चलकर शोभा को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा। अश्विनी हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता था। जिस तरह से सबने अश्विनी को समझाया था, अश्विनी भी उनकी बातों में आ गया। अब अश्विनी शोभा की मदद करने से कतराया करता था। कभी कतार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने अश्विनी को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर ले। अश्विनी ने अब घर पर ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया था। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटी और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना अश्विनी कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी नहीं था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अश्विनी ने यह फैसला किया कि वह अब शोभा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर शोभा के भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर रखेगा। इस तरह से वह अपने पैसों की तंगी को पूरा करेगा। परिवार वालों ने अश्विनी को इजाज़त दे दी। अश्विनी चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब शोभा नौकरी करती थी और अश्विनी घर से ही ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचा करता था। कई साल ऐसे ही बीत गए। शोभा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी थी। परिवार वालों की अश्विनी के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी शोभा का हाथ नहीं बटाया क्या करता था। अश्विनी अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में मसरूफ़ रहता था। कभी कभी शोभा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं लगता, महसूस नहीं होता है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता था। शोभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अश्विनी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अश्विनी ने पास में सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस घर आने लगे थे। उसका भी सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे अश्विनी को अपनों का एहसास व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता था कि उसे भी तो शोभा के साथ जिंदगी भर यही किया है। सिर्फ नाम का ही नहीं था। जब शोभा के साथ देने की बारी आती थी तो उसे दूसरों के बहकावे में आकर उसे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि शोभा को खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को नज़रअंदाज किया करता था। अश्विनी को जब अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा, उसके बाद को न बांट कर उसे बहुत बड़ा गुनाह किया था। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ पर साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क है